एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाई स्टाइल्स। मैं साइमा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल के लिए अपने बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ, क्या क्या एसेंशियल है एक न्यू मदर के लिए जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसे क्या क्या पैक करना चाहिए। तो मेरा 37 वीक स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही 37 वीक्स कंप्लीट होते हैं वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी या फिर डिलीवरी जो है वो कभी भी हो सकती है और मेरे पास एक ही वीक है। सो आई थॉट कि अभी परफेक्ट टाइम है मुझे अपने बैग को पैक कर लेना चाहिए हॉस्पिटल के लिए, ताकि रश में चीज़ें छूटे ना और आपकी सारी एसेंशियल चीज़ें हों। जब मैंने हॉस्पिटल बुक किया था तो वो लोग एक चेकलिस्ट देते हैं कि आपको बेबी के लिए क्या पैक करना है, ठीक है, और आपको अपने लिए क्या पैक करना है। हमारी लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती बट ऑब्वियसली होती हैं मदर के लिए भी, न्यू मॉमी के लिए भी। और फ़िज़ा ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि तुझे क्या क्या रखना चाहिए, तो उन दोनों को मिक्स करके मैं रख रही हूँ चीज़ें पे यहाँ पे पैक करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा भी मैंने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या आपको पैक करना है, क्या क्या एसेंशियल है अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो बेबी बैग में क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बैग जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें पैक कर सको, कोई भी चीज़ मिस ना हो, और एक ऐसा बैग जिसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाएँ। तो मैंने अमेज़ॉन से ये बैग ऑर्डर किया है। ये मैटरनिटी बैकपैक है। इधर आपको एक बहुत अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाएगा। इसमें भी बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। इनके सबकी छोटी छोटी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। कॉम्ब हो गया, रबर बैंड्स हो गई या च्युइंग गम्स हो गई, कुछ भी एसेंशियल। देन यहाँ पे फ्रंट में एक और जिप है इस तरीके से, और काफ़ी अच्छी खासी जिप है। उसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर भी अलग अलग, आप कुछ रखना चाहते हो तो। देन यहाँ पे आपको इसके साइड पॉकेट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। साइड पॉकेट्स में भी आप बहुत कुछ रख सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे भी आपको पॉकेट्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने अमेज़ॉन से ये लिया है। परफेक्ट है। इसके बाद भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ अपने बेबी बैग की तरह। इनकेस मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो बेबी के एसेंशियल चीज़ें मैं रख के जा सकती हूँ। ओके, सो बैग में आपको सबसे पहले क्या रखना है, तो मेरी जो हॉस्पिटल से चेकलिस्ट मिली थी उसमें है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो भी अल्ट्रासाउंड्स कराए हैं, जो भी डॉक्टर विजिट्स ली हैं, या जो भी आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको कैरी करनी है। तो मैंने अपनी इस तरीके के अभी रखा हुआ है और ये इतना इनफ, बैग का साइज़ इतना इनफ है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, डॉक्टर के विजिट्स, अल्ट्रासाउंड्स, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन जो आपको रखना है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको रखने हैं। तो मैं अपने आईडी प्रूफ्स एंड डॉक्टर विजिट्स एंड अल्ट्रासाउंड सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो मैं सबसे पहले पैक करूँगी। उसके बाद हमें चाहिए वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, ऑब्वियसली जो भी आउटफिट पहन के जा रही हूँ वो ठीक है उस टाइम पे, बट उसके बाद आफ्टर डिलीवरी मुझे एक ऐसा आउटफिट चाहिए जो कंफर्टेबल हो फीड कराने में और उसमें मैं भी कंफर्टेबल रहूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर किए थे ये मैटरनिटी गाउन्स, ठीक है। तो ये मैटरनिटी गाउन्स मैंने 2 रखे हैं, बट इसके अलावा मैं फ्रंट ओपन वाला गाउन भी ऑर्डर करने वाली हूँ। अमेज़ॉन पे है आराम से, तो मैं वहाँ से ऑर्डर करूँगी। मैं आपको दिखा दूँगी स्क्रीन पे, आप देख लेना किस तरीके का। इसमें क्या है, इन गाउन्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होती हूँ मैं इसके अंदर, दूसरा इसमें फ्रंट ओपन जिप है, ये देख लो, और काफ़ी बड़ी जिप, ऐसा नहीं है छोटी जिप है। सो इस तरीके से फ्रंट से ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से फीड कराने में मुझे दिक्कत नहीं होगी बेबी को। तो इस तरीके के गाउन्स आप पैक कर सकते हो एंड बहुत लाइट वेट भी हैं एंड फुल एकदम पूरे गाउन्स हैं। तो आप बहुत कंफर्टेबली लेट सकते हो, बैठ सकते हो। सो ये मैंने 2 रख रही हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता है 2 अभी इनफ है। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मैं मोस्टली 2 दिन का स्टे या 1 दिन का, मेरी मैम ने तो बोला है कि हम 1 ही दिन का स्टे रखते हैं, और सिजेरियन है तो भी 2 दिन का स्टे रखते हैं। तो 2 दिन गाउन आई गेस बहुत है। आपको हॉस्पिटल भी गाउन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक टॉयलेटरीज हो गया, आपके असेंशियल चीज़ें हो गई, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैंने रखे हैं यहाँ पे 2 स्कार्फ्स। मैंने बहुत हार्ड नहीं रखे क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, मुझे नहीं लगता मुझे वुलन के स्कार्फ्स या फिर ऐसे, तो मैंने यहाँ पे 2 स्कार्फ्स भी रखे हैं जो मैं रखूँगी अपने बैग में। मैं सारी चीज़ें अलग अलग कंपार्टमेंट में रखूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ, जिसकी वजह से मुझे ये बैग अच्छा लगा कि मैं इसमें सारी चीज़ें अलग अलग रख सकती हूँ और किसी को लेना है तो वो देख सकता है। तो मैंने नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्कार्फ्स रखे हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कहा जाता है कि आपको अपने सर को ढक के रखना है, ठंड लग सकती है एंड ऑल ऐसी चीज़ें।
इसके बाद एक चाहिए आउटफिट जब हम वापस आते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी या फिर डिस्चार्ज जब हो जाता है हमारा, तो उसके बाद के लिए मैंने एक ये बहुत प्यारी सी ड्रेस रखी है, जो कि आपको पता ही होगा कौन सी ड्रेस है। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है, बहुत ही फ्लोई है एंड ओपन है। सो ये मेरी बेबी शार वाली, नो सॉरी, बेबी मून में जो मैंने पहनी थी वो ये ड्रेस है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम हल्की सी फिटेड थी, बट आफ्टर डिलीवरी ऑब्वियसली मेरा पेट कम हो जाएगा, तो मैं ये बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हूँ। देन यहाँ पे कुछ और एसेंशियल चीज़ें जो मैं पैक करूँगी, उसमें है ये फेस टाल या हैंड टाल, आप फेस टाल कह लो। वैसे वहाँ पे टॉयलेटरीज़ वगैरह या फिर आपके टाल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो हॉस्पिटल हमने बुक किया है, बट इन केस अगर मुझे ज़रूरत लगती है फेस टाल की, तो मैं ये एक बहुत क्यूट सा छोटू सा फेस टाल यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं, 2 पेयर हैं, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल वाली चेकलिस्ट में ये मेंशन था ठंड लगने के चांसेस बहुत होते हैं, या हाइपोथर्मिया मदर को भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में रह चुकी हूँ तो मुझे भी पता है। मैंने ज़्यादा नहीं रखा, 2 ही पेयर रखा है, शायद 1 पेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। बाकी तो रूम टेम्परेचर वो लोग उस तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि मदर और बेबी दोनों ही कंफर्टेबल रहें। इसके अलावा जो आपको चाहिए होती हैं चीज़ें वो मैं बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए एक मैटरनिटी पैड। यूजुअल पैड जो आप यूज़ करते हो वो उस टाइम पर काम नहीं आता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, आपको आपके 3 दिन तक हैवी फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता ही होता है, एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करने पड़ जाते हैं और लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा एक मैटरनिटी या फिर एक्स्ट्रा लार्ज वाले जो पैड्स होते हैं और जो कि बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल के बने हो वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको स्टिचेस भी होते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको पता ही होगा कि एपी दी जाती है, एपिजियोटमी जिसे कहते हैं, छोटा कट, उसकी वजह से बड़ी ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है वहाँ पे। तो आपको ऐसे पैड यूज़ करने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो। तो मैंने ये एक ब्रांड है कॉल्ड प्रोफिक्लैन मैटरनिटी पैड, ये बेसिकली मैटरनिटी पैड है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी ना, तो उस टाइम ये पैड सजेस्ट किए जाते थे मदर्स को। ये अमेज़ॉन पे लिए हैं, अमेज़ॉन पे ईजिली अवेलेबल हैं। 6 पैड्स का है और आई थिंक 6 पैड्स काफ़ी होंगे। इसके अलावा अगर नहीं भी होता है तो भी मेरे पास एक चीज़ है, तो नेक्स्ट मैं ये पैड का पूरा पैकेट कैरी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये है डिस्पोजेबल पैंटीज़। जी हाँ, वैसे मैं कहूँ तो डिस्पोजेबल पैंटी से अच्छा मैं ये बोलूँगी कि ये है डिस्पोजेबल मदर, क्या कहेंगे, डायपर्स। जी हाँ, सो ये डायपर्स कह सकते हैं। ये है एवा के विद एवर लॉक टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड्स पैंटी। जी हाँ, लुक एट दिस हाउ इट लुक्स। कुछ इस तरीके से हैं। इसे यूज़ कैसे करना है, कितना ये ब्लड को रोक सकता है, मैक्स अब्जॉर्ब कैपेसिटी कितनी है, एंड लीक प्रूफ है, ये कॉटन लाइक सॉफ्टनेस है, तो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और अगर इसको आपको डिस्पोज करना है तो बेस्ट है कि टीयर करो एंड देन डिस्पोज कर दो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसमें आपको पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से जो भी ब्लड फ्लो होगा उसे सोक करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं, 2 में 4 पैंटीज़ हैं, या 4 आप डायपर्स बोल लो, उस तरीके से हैं। 2 पीस सेट है, साइज़ मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम है, और मुझे ये आराम से फिट होने वाले हैं। साइजेस थे तो मैंने अगेन अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। मुझे अमेज़ॉन ऐसा लगता है लाइक इट्स सेकंड होम, सब कुछ मिल जाता है। तो गाइस, जो भी चीज़ें मैंने ली हैं अमेज़ॉन से, और अगर आपको लेनी है या इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें बाय करनी है, तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी जो चीज़ें और मैं लेती रहती हूँ हॉल्स वगैरह, उसके लिए भी आपको सिंगल मेरा MHS स्टोर का लिंक मिल जाएगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। सो अगर आपको इस तरीके के डिस्पोजेबल पैंटीज़ नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो नॉर्मल पैंटीज़ होती हैं, बट मेक श्योर वो कॉटन हो या फिर और सॉफ्ट फैब्रिक हो, हॉजरी कॉटन मिक्स हो उस टाइम, ताकि आपको ईचीनेस ना, और जो साइज़ आप पहनते हैं उससे एक साइज़ लार्ज ही रखिएगा, ताकि मतलब एक साइज़ बड़ा ही रखिएगा ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो। बहुत ही टाइट फिटेड पैंटीज़ या फिर शॉर्ट्स मत लीजिएगा। तो इस तरीके का मैंने एक रख लिया है, ताकि इन केस मुझे ये डिस्पोजेबल वाली ज़रूरत नहीं लगती है बाद में 1-2 दिन के बाद या कभी भी, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एक रख लिए हैं। वैसे मैं 2 रखूँगी, बट मैं कॉटन की ऑर्डर करना चाहती हूँ, कॉटन हॉजरी कॉटन की। एक ही थी मेरे पास, मैंने अभी एक ही पैक करी है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये मुझे 2 लोगों ने भी सजेस्ट किया, एक फ़िज़ा ने भी सजेस्ट किया था, दूसरा मुझे दीपा ने सजेस्ट किया था, सैम भैया की वाइफ। जी हाँ, तो ये ब्रांड कॉल्ड लव लैब डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स हैं। क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी कई बार जब फीड आता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में निकलता है और वो कपड़ों पे दाग छोड़ जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स यूज़ कर सकते हो।
वॉशेबल वाले भी आते हैं, बट मैंने यहाँ पे भी डिस्पोजेबल ही लिए हैं क्योंकि मैं डिस्पोज करने में वन टाइम यूज़, क्योंकि बेबी के लिए वो भी सेफ़ नहीं होता। तो ये होते किस तरीके से, इसमें क्या होता है कि जो भी लीक हो रहा है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको इसको ब्रा के अंदर लगाना होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के आते हैं, आपको सिंपली लगाना है और जो भी लीक होगा वो ये सोक कर लेगा, जस्ट लाइक पैड। तो ये एक तरीके के ब्रेस्ट पैड्स हैं। तो ये पूरा एक सेट है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें आई थिंक 24 पीसेज हैं, 12 सेट है। तो कॉटन है एंड स्ट्रेचेबल है, अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट, इसके अंदर लाइनिंग है, डबल एडहेसिव टेप है, चिपक जाए ताकि, एंड ब्रीदेबल है, वाटरप्रूफ है, सॉफ्ट एंड ड्राई है। सबसे बेस्ट बात कि ये बेबी के लिए बिल्कुल ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें इस पर दी हुई हैं। तो मैं नेक्स्ट मैंने ये भी लिया है और ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था। नेक्स्ट आपको चाहिए मैटरनिटी ब्रास या फिर फीडिंग ब्रास, और मैटरनिटी एक्चुअली बोलूँगी मैं, फीडिंग ब्रास बोलूँगी। तो ये पैक ऑफ 3 है जो मैंने ऑर्डर किया है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। डार्क कलर में, लाइट कलर में नहीं ली मैंने। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि इसमें आपको डबल लेयर मिलती है इस तरीके से। तो आपको ऐसे करके से ओपन करना है, ये ओपन हो जाती है और आप फीड करा लो, फीड करा के एंड देन उसके बाद इसे दोबारा लॉक कर दूँ। तो मैंने इस तरीके का लिया है एंड डबल लेयर है, थिक भी होती है, कंफर्टेबल भी है। तो मैंने ये 3 पैक लिए हैं, वैसे मैं 2 पैक करने वाली हूँ अपने। इसमें डार्क कलर्स में मैंने ली हैं, ब्लैक एंड ब्लू। तो आपको चाहिए फीडिंग ब्रास, जी हाँ, ताकि नॉर्मली आप पूरे उस तरीके से यूज़ ना करो, तो आप इस तरीके की ब्रास यूज़ कर पाओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और बाकी जो एसेंशियल मदर को ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलूँगी वो है आपकी मेडिसिन्स, जो आप मेडिसिन्स ले रहे थे और आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है उन मेडिसिन्स की, स्पेशली आयरन एंड कैल्शियम तो चलता ही है। इसके अलावा भी आप कुछ और मेडिसिन जो आपके एसेंशियल हैं, डॉक्टर ने पूछ लिया क्या ले रहे थे क्या नहीं ले रहे थे, तो आप इस तरीके के एक बैग में सेपरेट पाउच में अपनी जो मेडिसिन हैं उनको पैक करना है। तो मैंने इसमें अपनी मेडिसिन रख ली हैं जो मेरी चल रही हैं अभी, ठीक है, और जो पेंडिंग है। इसके अलावा मैंने एक रखा है लिप बाम। कई बार आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इसकी एंड वहाँ तो आप अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपना फेवरेट लिप बाम रख लिया है। एक छोटू सा सैनिटाइज़र रखा है। बेबी के लिए मैंने बड़ा सैनिटाइज़र रखा है क्योंकि हर कोई अगर बेबी को टच कर रहा है बार बार तो वो सेफ़ नहीं है, इसलिए मैंने उसमें लिक्विड सैनिटाइज़र पैक किया है बेबी बैग में। और ये मेरे लिए है, इन केस किसी को भी कहीं जाना आना है या मेरे को एसेंशियल लगा तो मैंने सैनिटाइज़र छोटा सा पैक किया है। देन एक कोम्ब, जी हाँ, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल में। एंड रबर बैंड्स, क्लचर्स, इसके अलावा भी क्या है, बस ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके के बैग में रखी है और ये बैग बहुत आराम से मैं कैरी कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो मेरे को अपने मैटरनिटी बैग में पैक करना है वो है एक क्या कहते हैं, मैं भूल गई, वाइप्स। ये बेबी वाइप्स हैं, आप फेशियल वाइप्स रख सकते हो, मेकअप रिमूवर वाइप्स रख सकते हो, बट आई थॉट कि बेबी वाइप्स कंफर्टेबल भी रहेंगे और बेस्ट रहेंगे। मैंने ये बेबी के लिए भी पैक किए हैं उसमें, लेकिन उसमें मैंने 2 सेट्स रखे हैं। यस, मुझे भी अगर कुछ क्लीन करना है अपना फेस एरिया, ब्रेस्ट एरिया या कुछ भी, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, और अगर वो ख़त्म हो जाते तो मैं बेबी के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको भी एक रखना चाहिए, इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए। मेरे को ये बड़ा वाला ही ठीक लग रहा था तो मैंने ये बड़ा रख लिया। नेक्स्ट जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये टॉयलेट स्लीपर्स या बाथरूम स्लीपर्स आप कह लो। तो हॉस्पिटल के लिए आपको एक पेयर ऑफ स्लीपर रखनी ज़रूरी है एंड मेक श्योर वो नॉन स्लिपरी हो इस तरीके से। तो ये मैंने फ़्लाइट की है और ये मैंने भी अगेन अमेज़ॉन से ली थी। तो नेक्स्ट ये कंफर्टेबल सी लाइट वेट स्लीपर ली है मैंने, जो मुझे अपने बैग में रखनी है। इसके अलावा कुछ स्नैक्स भी पैक कर सकते हो। यहाँ पे तो ये स्नैक आपको फिनिश होता दिख रहा है, बट मैं इसमें फुल करूँगी, जैसे कि काजू, बादाम और जो भी नट्स वगैरह आप यूज़ करते हो। इन केस आपकी डिलीवरी से पहले आपको काफ़ी टाइम लगता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, हेल्दी होते हैं स्नैक्स। आफ्टर डिलीवरी भी अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आपके पास कुछ नहीं है या मन नहीं कर रहा, तो आप ये वाले स्नैक्स, इस तरीके का स्नैक ले सकते हो। सो ये सारी जो असेंशियल चीज़ें हैं ये पैक करनी है आपको आपके मैटरनिटी बैग में। और सबसे अच्छी बात कि आप अपना बैग अगर पैक करके रखते हो और किसी भी टाइम आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो इस बैग को आप सीधा कैरी करोगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपना बैग को अब अच्छे से पैक करके रखने। और बेबी बैग भी मैंने पैक कर लिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
या कर दिया होगा तो आप देख लीजिएगा कि आप अपने बेबी के लिए अगर क्या क्या चाहिए। सबकी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। हो सकता है मैंने यहाँ जितनी चीज़ें दिखाई इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड नहीं करे हो या करोगे, तो इट टोटली अप टू यू गाइस कि आपको क्या चीज़ें पैक करनी है। बट कुछ कुछ जो बेसिक असेंशियल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि आपको ये चीज़ें पैक करनी चाहिए, और मैं ये चीज़ें अपनी हॉस्पिटल के बैग में पैक कर रही हूँ। सो यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि मैंने अपने हॉस्पिटल के मैटरनिटी बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करी हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है वीडियो पहले चला जाए तो मैं उसको ऐड कर लूँ, अदरवाइज़ सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सो यार अगर वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेशली न्यू मॉमी जो हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम भी साइमा इतने मंथ प्रेग्नेंट हैं हम भी, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो यार दैट वाज इट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जितनी भी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं उसमें जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल सकती उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं ऑप्शंस भी दे दूँगी आउटफिट्स के, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।